हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। क्या न्यूज़ आ सकती है, सडन क्या न्यूज़ आपको मिल सकती है और क्या हिडन ट्रूथ रहेगा जो आपके सामने आने जा रहा है। और थर्ड पार्टी के लिए भी बाद में बात करेंगे शॉर्ट में। फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग मैसेजेस रहेंगे वो भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल लव रीडिंग है, ठीक है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है लियोज। हम यहाँ पर आपकी बात करेंगे सबसे पहले, बाद में देखते हैं एक एक चीज़ क्या एकदम सडनली सब कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ऑल 4 एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। राहु, एम्प्रेस की एनर्जी और साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट अच्छे ही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड है जो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो लियोज, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी थोड़ा सा गिल्ट में हो, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर अपने ही डिसीजन को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वो डिसीजन छोटी सी बात हो सकती है, बड़ी सी बात भी हो सकती है, रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके करियर, प्रोफेशनल, सोशल किसी भी एरिया में जुड़ा हुआ वो आपका डिसीजन हो सकता है, जिसके लिए आपको ऐसा थोड़ा बहुत गिल्ट फील होता है या फिर दुख महसूस हो रहा है अंदर से, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको खुद को रीज़न नहीं पता है, पर अंदर से एक सैडनेस फील हो रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। हुआ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ था, आप तो उसमें से बाहर आ गए थे, फिर ये क्या हो गया अचानक से, क्यों फिर से ऐसा लग रहा है कि ये मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, और लोनलीनेस फील हो रहा है। फिर घर में भी लोग आपकी केयर नहीं कर रहे, ऐसे आपको महसूस हो रहा है, या कोई भी आपकी केयर नहीं करता है, आपका पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, कोई भी हो, है ना। ऐसा क्यों फील होता है कि लोग आपके लिए मतलब ऐसे है जैसे कि मानो सबको आपका फ़ायदा ही उठाना है, आपके अच्छाई का, आपके अच्छे नेचर का। ये क्यों लग रहा है? तो आपको ना अंदर से ऐसी ही फीलिंग आएगी, ठीक है। ये अभी शुरू है आपके साथ, शायद ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि सब कुछ होने के बाद भी, मतलब सब कुछ तो ठीक ही ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है और मैं अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ। ये फीलिंग आपको स्ट्रांगली फील हो सकती है। 72 आवर्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, पर ये हो सकता है किसी के साथ बाद में भी ये एनर्जीज रेजोनेट करें, किसी के साथ अभी करें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। फोकस पहले पहले नहीं होगा क्योंकि आप डिस्टर्ब रहोगे थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन बाद में आप फोकस कर लोगे। आपकी कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ अपने काम में, ठीक है। फिर वो कोई रिश्ते की जिम्मेदारी हो, घर की जिम्मेदारी हो, या फिर आपका जॉब, बिजनेस, करियर कुछ भी हो, तो आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो। कोशिश चलेगी कि सब कुछ ठीक रहे। आपने अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। पैशनेट न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है उसी रिलेशनशिप में एक पैशन लौट कर आए, या फिर आप नए शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी ने धोखाधड़ी तो की है आपके साथ, किसी ने तो झूठ बोला है, झूठ के बेस पे कोई रिलेशनशिप खड़ी नहीं कर सकता है कोई, ठीक है, या सकती है। तो ये बात उस इंसान को समझ में आएगी जिसने ये सब कुछ किया है। वो आपके, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगी कि सभी के पर्सन का रहेगा, पर किसी ना किसी के लिए तो ये बात रहेगी, ठीक है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। और आप लोग जो मुझे मेल करते हो ना, तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं मेल देख के आपको बता दूंगी कि कब रीडिंग मैं कर सकती हूँ, और उसी पेमेंट का प्रोसीजर भी बता दूंगी उसी हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे कि कोई तो है यहाँ पर धोखाधड़ी कर रहा है। एक तो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई क्लोज वन हो सकते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि समझो आपका ब्रेकअप हो रखा है, या लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता है, और कुछ चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं दिख रही है। आपके मन में डाउट क्रिएट हो सकता है, या उसी का जो हरकत है आपके पर्सन की वो डाउट क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू वैसा नहीं दिख रहा है किसी किसी के लिए कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन ने बोला हुआ झूठ भी हो सकता है, क्योंकि उसके वजह से भी क्रिएट होती है गैप, डिस्टेंस। किसी के लिए होगा ये, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। सबके पर्सन एक जैसे नहीं होते, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती, सबके कर्मा भी सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है इसके हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि वो कुछ तो बात है जो आपसे छुपाई गई है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पैशनेटली न्यू बिगिनिंग और शादी की बातें, ग्रोथ की बातें, आपके साथ रहना, ये सब कुछ सोच तो लिया, पर अब मैं कैसे करूँगा या करूँगी, क्योंकि उसने कुछ झूठ तो बोला है आपसे। कोई ऐसी बात है जो छुपाई है आपसे, जो आपको बताई नहीं है, या उसने पहले बताना ज़रूरी नहीं समझा, पर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि रिश्ता इस लेवल तक जाएगा कि शादी भी करनी पड़ सकती है उसको, या वो खुद चाहेगा कि शादी करे या चाहेगी। तो अब ऐसा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आपके सामने सच्चाई को रख दे। ये बात भी यहाँ पर है, सच्चाई रखने की कोशिश तो चलेगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा उसको ऐसा लग रहा था कि इसको क्या बताने की ज़रूरत है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको कुछ कहने की, क्योंकि वहाँ तक तो बात जाएगी ही नहीं ना।
तो मैं क्यों बताऊँ, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आपके पर्सन चले गए। पर हुआ यूँ कि वो बातें वहाँ तक पहुँचनी ही पहुँचनी थी, डेस्टाइंड रहती है कुछ इवेंट्स, कुछ लिखा हुआ रहता है डेस्टिनी में, तो वो तो था ही। अब ऐसा है कि आप तो 10 बार चले गए उसको छोड़ के, समझो फॉर एग्जांपल किसी किसी के लिए होगा कि आप 4 बार उसको छोड़ के चले गए कि नहीं रहना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता है आपका तो, लेकिन आपके पर्सन आए, आपको मनाए और फिर अपने साथ कंटिन्यू करवाए, ठीक है। अगर आपकी शादी हो रखी है तब भी यही चीज़ चली होगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उनके मनाने पे लौट कर आए, आप भी लव करते हो इसीलिए आए हो, ऐसा नहीं कि उसी की वजह से आए हो, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ छुपा हुआ है, ऐसे आपको एक डाउट दिमाग में चल सकता है। या फिर आपके मन में डाउट ना भी आए ना, तो आपके पर्सन को तो पता है उसने क्या किया है, किसी किसी के लिए रहेगा, तो उसको ऐसा लगेगा शादी तो करनी है पर मैं अब ये चीज़ें तो इसको बता नहीं सकती, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा उसके, कुछ तो होगा हिडन जो अभी बताएंगे। पैसे का मामला हो सकता है, पैसा नहीं है, करियर ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आप है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो उसके लिए, उसके लाइफ में, मतलब आप एक ऐसा रोल प्ले करते हो कि मतलब आप हो तो उसको लगता है कि सब कुछ है उसके लाइफ में, सही है, सब सही चल रहा है। ऐसे आपके पर्सन को पता है कि आप उसके लिए बेहतर से बेहतर चॉइस हो, बेस्ट चॉइस हो आप उसके लिए। आप बहुत अच्छे फैमिली संभालने वाले पर्सन हो, है ना, एक फैमिली पर्सन भी हो आप में उसको हर रिश्ता दिखता है ना, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको ऐसे लगता है मैरिज मटेरियल पर्सन हो आप, अगर शादी ना हो रखी हो तो, कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो उसके लिए, मतलब आप में वो हर गुण है कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर में होना चाहिए, तो ये हो आप उसके लिए, मतलब इस तरह से आपका इमेज है उसके माइंड में, ठीक है। जो बात छुपी हुई है ना, मैंने कहा ना हिडन ट्रुथ सामने आएगा, हिडन ट्रुथ की बात की थी हमने, तो हिडन ट्रुथ आएगा सामने, ठीक है। और जो बैकअप में चलेगा वो ये कि आपका डाउट, तो डाउट ना करो, जो करोगे जो सोचोगे वही पाओगे, मैनिफेस्ट करोगे, पहले भी बता चुकी हूँ, पॉजिटिव सोचना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये बात रहेगी। ग्रोथ की एनर्जी भी है आपके रिलेशनशिप में, जिन लोगों ने अभी मतलब कंसीव ना किया हो तो ये सडन गुड न्यूज़ भी आ सकती है इन दिनों, शादी होने के बाद बहुत टाइम वेट किया है आपने, तो अभी ये गुड न्यूज़ रहेगी आपके लिए, ये भी रहेगा। थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच पाओ, अच्छा प्लानिंग कर पाओ, तो अपने हेल्थ को भी थोड़ा देखना है, उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इन दिनों हो सकता है आपका बॉडी पेन ज़्यादा हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बहुत सारे लोगों के लिए रहेगा कि कुछ रिलीज़ हो रहा है तो बॉडी पेन हो रहा है आपको, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे तो बेहतर रहेगा, तो रेस्ट करो, ठीक है, और रेस्ट करोगे माइंड शांत रहेगा तो उसके बाद में आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करोगे, हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी भी बन रही है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है और एक सकारात्मक सोच ही आपको आगे ले जाएगी, ये बात को समझना है। आने वाले फ्यूचर के लिए आप पॉजिटिव प्लानिंग लेकर बैठे हो, ठीक है, बैकअप प्लान के साथ साथ आप एक मेन प्लान भी कर रहे हो सकता है आप कहीं रिलोकेट होने का सोच रहे थे पर एकदम से बीच में ही ऐसा हो गया कि आपने रिलोकेशन की बात ही दिमाग से निकाल दी कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, अभी 5-6 महीने तो मैं कहीं ना जाऊँ, ऐसा कुछ सोच के आप बैठ गए अभी कि ठीक है चलो जाने दो जो हो रहा है, क्योंकि आप 1 साल से सोच रहे थे कि अभी शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी शिफ्ट होना पड़ेगा, पर्सन आएगा, पर्सन आएगी, इस तरह से फिर इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोच रहे थे, अगर शादी नहीं हो रखी है तब भी और शादी हो रखी है तब भी, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी, लेकिन हुआ यूँ कि वो तो आए नहीं, आए और चले गए। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि जो आपके लिए मतलब अनआंसर्ड है, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसके आंसर्स आपको मिले ही नहीं है प्रॉपरली, फिर भी आप विश्वास कर करके चल रहे हो कि चलो ठीक है देखते हैं, इस तरह से। तो अब ऐसा है कि आपको जो चाहते हो वो मिलेगा, मतलब कि आपको खुशियाँ मिलेगी, जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगा आपको, मॉनिटरी सक्सेस भी रहेगा ये, और सोसाइटी में सोशली हम बात करें, अगर समाज की बात करें तो वहाँ पर भी आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से आपको देखा जाएगा, वहाँ पर भी आपको रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाएगा, पहले ही देखते हैं और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, सोशल रिस्पेक्ट, ठीक है, सक्सेस आएगा आपके तरफ, तो सब होता है, ये सब कुछ है ना, आपको पता है। बैलेंस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है, तो आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस बन रहा है यहाँ पर, एंड येस आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप अपने पावर में लौट कर आओगे, अपने आप में रहोगे और अपने आप में बहुत स्ट्रांग फील करोगे, एंड कॉन्फिडेंस भी आपका हाई रहेगा इन दिनों, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है लियोज़ यहाँ पर आपके लिए, अब तक हम लोग जो रीडिंग कर रहे थे उसमें जो एनर्जी आ रही थी ये उससे बहुत हद तक डिफरेंट एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब तक आप पेनफुल फेज में से जा रहे हो, ये रास्ता वो रास्ता, और ये टर्न वो टर्न, ये पर्सन ऐसा वो पर्सन वैसी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चल रही है,
कभी आप अपनों के साथ ही गड़बड़ हो रही है, कभी बाहर वालों के साथ। आपने ना खुद को कभी देखा ही नहीं कि मैं क्या चाह रही हूँ। तो अब ऐसा हो रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस हो गए हो, धीरे 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 करते हुए आप अपने ऊपर, आपका फोकस पूरा आ गया है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, कुछ लोगों के लिए बाद में भी हो सकती है एनर्जी का रेजोनेट, जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोग है ना अभी समझ गए हो कि आपके लिए अपने आप, मतलब आपने खुद के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर सारा कंट्रोल, सारी पावर आपके हाथ में दिखाई दे रही है। जो बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है वो कोर एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की। ठीक है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, हाई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो बैलेंस वे में रहेगा। बैलेंस की भी तो एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आप अन्याय ना खुद पे होने दोगे अभी, ना दूसरों पे करोगे। दूसरों पे तो आप करते ही नहीं हो, लेकिन अन्याय आपको पहले से पसंद नहीं है। पर परिस्थितियों की वजह से बोलो, कर्मा के वजह से बोलो, या जो भी सिचुएशन थी, इमोशंस थे, उसके वजह से आप सहते आ रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया, सह लिया। किसी ने कुछ कर दिया, चीटिंग कर दी, सह लिया। पर अब आप कोई चीटिंग वीटिंग का शिकार होने वाले नहीं हो। कोई चीटिंग करे तो वो उसकी चॉइस है, आप समझ रहे हो, वो उसकी चॉइस है, वो उसकी मिस्टेक नहीं है। वो आपने सुना होगा ना, चीटिंग इज ए चॉइस नॉट मिस्टेक, ऐसा कुछ। तो वही बात है, आप समझ रहे हो। अगर उसने चीट किया है ना, तो वो उसकी प्रवृत्ति है वैसी। मेरा क्या दोष है, या फिर उसका दोष भी मैं कहाँ से निकालूं, क्योंकि वो तो पहले से वैसा है या वैसी है। यहाँ तो मैंने ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, ज़्यादा अच्छा समझ लिया इसको, ज़्यादा विश्वास डाल दिया इस पर। ये फीलिंग आपको आ सकती है। मतलब आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं चाह रहा था या थी, या जो मैं समझ रहा था, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, ना कि बाहर के लोगों के लिए, जो भी आपके आसपास है। ठीक है ना, अपने पर्सन, इतना सब कुछ नहीं देखना है। पहले तो खुद के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर आप अपने पावर में वापस आते हुए नज़र आ रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है लियोज। जो लोग अभी भी दूसरों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये रहेगा कि आने वाले टाइम में आप लोग भी खुद पर फोकस हो जाओगे। पहले तो ये सिचुएशन में से ही गुजरोगे, थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा, तकलीफ होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो आप फोकस हो जाओगे ना खुद पर, खुद के करियर पर, ये आपके लिए अपने स्वयं के लाइफ में, खुद के लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग जैसा रहेगा। डाउट तो आप करो किसी पर, या कोई आपके साथ धोखाधड़ी करे, कुछ करे कहीं पर भी, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, तो वो उसका कर्म है, वो उसको भुगतना पड़ेगा। आप इस एनर्जी में रहोगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इस एनर्जी में रहोगे, एम्प्रेस की एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में, अच्छी एनर्जी आपके आसपास रहेगी। रेस्ट करो, अपने ऊपर फोकस करो, और नई शुरुआत रहेगी। और एक ट्विंकलिंग स्टार रहता है ना, उस तरह से आप रहोगे। मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करते। सबसे पहले मैं आपको स्टार साइंस बता दूँ। ऑल 12 साइंस से मैंने पहले बोला था। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा, वर्गो एंड एक्वेरियस। ठीक है, चलो थर्ड पार्टी क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द मून। अब यहाँ पर देखो, ऐसा हो रहा है कि आप यहाँ, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन है उनके बीच में, क्लैरिटी नहीं है। सच्चाई सामने आ सकती है। जो भी फुल मून न्यू मून रहेगा इस रीडिंग के आसपास, जो भी फुल मून न्यू मून पड़ते हैं, या आगे पीछे थोड़ा सा 3 डेज 4 डेज तक वो एनर्जी चलती रहती है ना, तो ये जो है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के सामने सच्चाई आ सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने ही सच्चाई आ जाए कि सच्चाई क्या है और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ना करना चाहिए, ये उनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि उन्होंने जो धोखाधड़ी की थी ना, उनको रियलाइजेशन होगा कि ये नहीं मैंने किया, करना था, और अब किया है तो उनको उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि जो भी है सब कुछ लाइट में आ जाएगा। और थर्ड पार्टी को भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे हवा में बातें करके रिलेशनशिप्स नहीं बनाई जाती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो यहाँ इम्बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस करने की कोशिशें पहले की गई थी, पर बैलेंस नहीं हो पाया है रिश्ता, उल्टा कन्फ्यूजन बढ़ गया है, और इल्यूजन्स ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, मतलब भ्रम है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको उस रिश्ते में। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसी तरह से इसका एनर्जी रहेगा, और क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन है, सच सामने आ रहा है। तो ये सब कुछ के वजह से ये रिश्ता जो है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी एनर्जी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, कहीं पर तो टूट भी गया होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, गाइडेंस देखते सभी के लिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपने जो भी कमिटमेंट किया है अपने आप से, गॉड से, या फिर अपने पर्सन से, या आपके पर्सन ने किया हो कोई कमिटमेंट, तो यहाँ टेस्टिंग की एनर्जी चलेगी थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ आपका टेस्टिंग फेज़ ऑलमोस्ट एंड हो चुका है काफ़ी लोगों का, कुछ लोगों के लिए अभी रह भी गया हो, तो यहाँ वो हो सकता है, और आपके पर्सन का टेस्टिंग चलेगा यहाँ पर। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं,
तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की भी तो ज़रूरत है। सपने देख सकते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है पॉजिटिवली। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। थोड़ा रेस्ट करो, सेल्फ लव में तो आप हो ही, और सेल्फ लव करो, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करो और प्लानिंग करो फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में क्या करना है आपको, किस तरह से आप चाहते हो अपना बिजनेस, अपना करियर, है ना, आपका पर्सनल लाइफ। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जिस भी एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी बढ़ेगी। पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बाकी जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पर देखिए लियो का कार्ड है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए आप तो वैसा नहीं करोगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी गुस्से में हो जाता है, तो अहंकार को बीच में ना आने दे तो बेहतर रहेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी डर मन में बिठा के रखा है उसको पीछे हटाओ, ओवर थिंकिंग में मत जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। उस पर वर्क करो या उसको पीछे छोड़ देना है हमें। वो जो डर है मन में कि रिश्ता कैसा रहेगा, ये मेरे से फिर से चीटिंग तो नहीं करेगा या करेगी, या फिर आगे क्या होगा, करियर, ये वो, तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से और ये एनर्जी बढ़ जाएगी फिर। तो पहले अभी बैलेंस में आए हो तो बैलेंस रहो। लियो, आपने कुछ ऑफरिंग्स कहीं पर कबूल किए थे किसी मंदिर में, कहीं पर भी, तो वो पूरा कर दो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है आपने बोला था तो, और भूल गए थे अगर, तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है। क्रिसेंट मून आया है यहाँ पर, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके इमोशनल लव लाइफ में, ठीक है। मतलब हो सकता है उसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, या तो नए पर्सन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि सारी चीज़ें जो है सही तरीके से आपके लाइफ में मैनेज होने लगेगी, ठीक है, जैसे आप चाह रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप चाहते हो कि कोई छुपा हुआ कुछ हिडन एजेंडा नहीं है आपका किसी रिश्ते को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, लेकिन आपका नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों का भी ना हो। तो कुछ बातें आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आ सकती है इन दिनों। ये यहाँ पर आपके लिए है। इस कार्ड का क्लियरेंस दे रहा है ये कार्ड, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का। अब यहाँ पर है फॉरगिवनेस। तो आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, वो सही रहेगा आपके लिए। माफ़ कर दो लोगों को। माफ़ करना यानी अपने आप को हीलिंग देना होता है, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लियोज आपके लिए। ओके, डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए अपने आप में। और जो भी है तो ऊपर वाले ने दिया हुआ जो भी है आपके पास, आप उसके साथ इन दिनों सचमुच में सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे काफ़ी लोग। हाँ, एक छोटी मोटी आपके ये रहेगा दिमाग में चीज़ कि यार मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए, 1-2 चीज़ रहेगी दिमाग में बस। पर वो भी अभी इतना ये नहीं रहेगा। आपको पता है जब सही टाइम पर सही चीज़ें होगी और आप सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे जो भी अभी है आपके पास, ठीक है। थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे इन दिनों। एडवेंचरस मतलब आपको पसंद है तो एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों का ये। देखिए जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है ना, उनको एक बात बताते चलूँ मैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनको एक बात बताते चलूँ, मेरा थ्रोट के थ्रोट चक्रा पर भी काम चल रहा है काफ़ी लोगों का, ठीक है। यहाँ पर थ्रोट चक्रा पर वर्क चल रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो थ्रोट चक्रा कभी कभी ब्लॉक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती है कि आप बातचीत ही ना करना चाहो या बात ही ना कर पाओ जैसे मुझे हो रहा है अभी, ठीक है। तो हेल्थ का ख्याल रखो, बेवजह की ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बाकी सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पर हम आपके पर्सन की ओर से क्या आपके लिए मैसेजेस या सॉन्ग आते हैं, चलो देखते हैं। ये सारे सभी आना चाह रहे हैं। जो भी है मेरा सब तुम्हारा है। वाह, अच्छी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। संडे आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये संडे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब सन का डे है ना, सूर्य आपके राशि के लॉर्ड। 1111 या 111 नंबर्स आपको ज़्यादा दिखे इन दिनों, ये हो सकता है नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके सवालों के जवाब आपके डेट ऑफ बर्थ में मिल जाएंगे आपको। एंड नेक्स्ट इज, आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हर सुबह हर शाम हो तुम। थोड़े शायराना भी हो सकते हैं आपके पर्सन आपको मनाने के लिए। सॉन्ग आया है हम तुम्हारे हैं सनम। यस, तो वो तो आपके ही है, उसकी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है, लेकिन कुछ बातें उसने जो हाइड की थी ना, वही सब गड़बड़ कर रही है। उसको गड़बड़ हो रहा है उससे, आपके लिए नहीं, ठीक है। तो ये रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।